हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है नेक्टर ऑफ डिवोशन उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु के चर्चा में। तो हम लोग ये चर्चा प्रारंभ किए थे, कुछ ही दिन हुए हैं अभी। बहुत प्रीफेस कंप्लीट किया और अब आगे नेक्टर ऑफ डिवोशन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन भी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आई थिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन तो नहीं, ठीक है एनीवे। तो इंट्रोडक्शन भी पढ़ के फिर हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस, Lord Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the reservoir of all rasas or relationships, which are called neutrality, servitorship, friendship, parenthood, conjugal love, comedy, compassion, fear, chivalry, ghastliness, wonder and devastation. तो ये 12 रस होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भी कारण है। और हर प्रकार के जो रस होते हैं या संबंध होते हैं जिससे व्यक्ति कुछ आनंद की अनुभूति करता है, उसके एकमात्र क्या है, रिजर्वियर है, स्रोत है, आगार है। और ये रस जो है 12 भागों में विभाजित किया गया है। 5 मुख्य रस होते हैं, शांत रस से, दास्य रस से, साख्य रस से, और माधुर्य रस से, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस से माधुर्य रस। और इसके अलावा 7 और होते हैं जो कि सेकेंडरी रस कहे जाते हैं, जिसमें है कॉमेडी यानी हास्य रस, कंपैशन, ये उदार रस, फियर यानी भय, विभत्स, विभत्स रस, चाइवर्ली, चाइवर्ली मतलब क्या होगा, हीरोइक, वीर रस, वीर रस, घैस्टलीनेस, घैस्टलीनेस मतलब क्या होगा, भयानक, भयानक रस, वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य रस, आश्चर्य करने वाला रस है। एग्जैक्ट नाम कुछ और है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, तो आश्चर्यचकित करने वाला। डिवास्टेशन मतलब फाइनल, हाँ डिवास्टेशन, अल्टीमेट। तो इस प्रकार के जो 7 सेकेंडरी रस हैं और 5 प्राइमरी रस हैं। तो 5 जो प्राइमरी रस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाते हैं, स्वरूप स्थिति को व्यक्त करते हैं। और जो ये 7 सेकेंडरी रस हैं, ये जो होते हैं ये सिम्टम्स होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम। ये परमानेंट, हमेशा स्थायी रूप में नहीं रहते। स्थायी रूप में वो 5 रस रहते हैं। तो इसी का ये 5 रस, 5 प्राइमरी रस, प्राथमिक जो रस हैं, और सेकेंडरी रस जो है 7 प्रकार के, इसका डिटेल में वर्णन आगे किया जाएगा, यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस किया था। सो ही इज द सुप्रीम अट्रैक्टिव फॉर्म, सर्व आकर्षक हैं भगवान कृष्ण। And by his universal and transcendental attractive features, he has captivated all the gopis, headed by Taraka, Taraka, Taraka नहीं हाँ, Taraka, Palika, Shyama, Lalita, and ultimately Srimati Radharani. Let his lordship's grace be on us so that there may not be any hindrance in the execution of this duty of writing the nectar of devotion, impelled by his divine grace, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. शिल प्रभुपाद जी इस इंट्रोडक्शन को लेकर आए। तो प्रभुपाद जी आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ही, जो परम भगवान है और जो 12 प्रकार के रसों को धारण करते हैं, के जो है आगार हैं, स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं, और जो कि सर्व आकर्षक रूप हैं। पूरे सृष्टि में, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि में जो भी वस्तु है, जिसका भी रूप है, हाँ, स्वरूप है, फॉर्म है, एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन who has got any kind of form, the most attractive one is the form of the Supreme Lord. Tribhanga Lalita, Tribhanga Lalitam Niyata Prakasham, श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। हम लोग सुबह मॉर्निंग भागवतम क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कनेक्ट होता रहता है हमेशा भागवतम क्लास चेतन चेतन में। तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, कृष्ण का स्वरूप के बारे में, कितने सुंदर है भगवान के अट्रैक्टिव फीचर्स, एंड हाउ इट अट्रैक्ट्स, कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं। भगवान कृष्ण के संपर्क में आने वाले भक्त आंखों से, कान से, जिह्वा से, किसी भी तरीके से उनके संपर्क में आते हैं तो सबसे केवल अमृत का आस्वादन करते हैं, अमृत पान करते हैं। कल भी इसके ऊपर भागवतम में हम लोग और चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान, प्रभुपाद जी कामना कर रहे हैं कि ऐसे भगवान का कृपा हो ताकि हम ये जो कार्य है नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति रसामृत सिंधु, यानी भगवान के दिव्य नाम रूप है, स्वरूप गुण लीलाओं का जो अमृत है,
उसका आस्वादन करने वाले भक्त, जिस रस को आस्वादन करते हैं, उस वो एक सिंधु के समान है, उसका वर्णन किया जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु। So let me offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami Prabhupada and of Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada, by whose inspiration I have been engaged in the matter of compiling this summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu. This is the sublime science of devotional service as propounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appeared 500 years ago in West Bengal, India, to propagate the movement of Krishna consciousness. So, भगवान कृष्ण को प्रणाम किए सबसे पहले, उसके बाद फिर श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो ओरिजिनल ऑथर हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के, और जिन्होंने शिला प्रभुपाद जी को आदेश दिया, कहाँ पे, जब शिला प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे, वहीं पर रूप गोस्वामी के समाधि मंदिर के पास ही, तो शिला रूप गोस्वामी प्रकट होते हैं और शिला प्रभुपाद जी को आदेश देते हैं कि आप जाओ, यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, आप अमेरिका जाइए, हमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, यू जस्ट गो देयर एंड डिस्ट्रीब्यूट आवर टीचिंग्स, हमारी शिक्षाओं को आप जाके वहाँ पे प्रदान करो, बाकी सारा अरेंजमेंट हो चुका है। तो इस उनके इंस्पिरेशन से, और साथ ही साथ में उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि पर्सनली और कई बार लेटर्स के थ्रू और पर्सनली भी उनको आदेश दिए कि आप वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों में इंग्लिश भाषा में इन शिक्षाओं को प्रचार करिए। Srila Rupa Goswami begins his great book by offering his respectful obeisances unto Sri Sanatana Goswami, who is his elder brother and spiritual master, and he prays that Bhakti Rasamrita Sindhu may be very pleasing to him. He further prays that by residing in that ocean of nectar, Sri Sanatana Goswami may always feel transcendental pleasure in the service of Radha and Krishna. So, Sri Rupa Goswami इस बुक के ग्रंथ के आरंभ में अपने बड़े भाई, जो कि उनके गुरु भी हुए, श्रीला सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ वो लिख रहे हैं वो उनको प्रसन्नदायक को प्रसन्नचित करे और इस प्रकार से उनको आनंद प्रदान करे। शिला तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जो भक्ति मार्ग में जब आते हैं तो वास्तविक रूप में वो ही परफेक्ट तरीके से अपने जो एल्डर्स होते हैं, या अपने माँ बाप हो या बड़े भाई हो, उनको सम्मान दे सकते हैं। शिला भक्तिवेदांत ठाकुर अपने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करने में जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें वर्णन करते हैं कि लेट द लोटस सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट इटर्नली, कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों का सेवा करने का भाव मेरे हृदय में हमेशा सनातन रूप से रहे, न केवल इस जन्म में नहीं, अभी पूरा नित्य रूप में विद्यमान रहे। और उसी प्रकार से यहाँ पे रूप गोस्वामी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी उनके ऊपर कृपा करें, उनसे प्रसन्न हो जाएं और उनकी सेवा को स्वीकार करें। So let us offer our respectful obeisances to all the great devotees of अनिल प्रभुपाद जी, सभी ग्रेट महान भक्तों को के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं, एंड आचार्यस, होली टीचर्स हु आर कंपेयर्ड टू शार्क्स इन द ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर एंड हु डू नॉट केयर फॉर वेरियस रिवर्स ऑफ लिबरेशन। बहुत अच्छा कंपैरिजन। तो फिर फाइनली उन सभी महान भक्तों और आचार्यों को के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि शार्क की तरह हैं। शार्क एक प्रकार की मछली होती है, हाँ, तो शार्क जो है नदी में तैरना पसंद नहीं करती, वो समुद्र में है। तो समुद्र जो भक्ति रस का जो समुद्र है, भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रस का जो समुद्र है, उसमें ही जो केवल जो है तैरना पसंद करते हैं, और ये जो मुक्ति रूपी जो नदियां हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मुक्ति रूपी नदियां को जो भाव नहीं देते हैं। So impersonalists are very fond of merging into the supreme, like rivers that come down and merge into the ocean. The ocean can be compared to liberation, the rivers to all the different paths of liberation. The impersonalists are dwelling in the river water, which eventually comes to mix with the ocean. They have no information, however, that within the ocean, as within the river, there are innumerable aquatic living entities. The sharks who dwell in the ocean do not care for the rivers that are gliding down into it. The devotees eternally live in the ocean of devotional service, and they do not care for the rivers. In other words, those who are pure devotees always remain in the ocean of transcendental loving service to the Lord and have no business with the other processes.
which are compared to the rivers that only gradually come to the ocean. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल भगवान के जो दिव्य प्रेममयी सेवा रूपी सागर है उसी में ही डूबना चाहते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अन्य प्रकार के जो छोटे छोटे रिवर्स हैं। रिवर्स को कंपेयर किया गया मुक्ति, मुक्ति रूपी नदियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो इस संसार के भौतिक सुख प्राप्त करने वाले जो पॉन्ड्स हैं, तालाब, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तो तालाब भी नहीं बचा, अभी तो क्या हो गया, सब सूखा पड़ गया। तालाब भी उनके पास है, स्वर्ग इत्यादि लोगों में तालाब है, बोल सकते हैं। अभी पृथ्वी लोक में तो वो भी नहीं है। कहीं कहीं कुछ कुछ छोटे छोटे पॉट्स हैं। और मुंबई जैसे शहर में तो पॉट भी खाली पड़े हुए, घंटे बस बचे हुए। तो भक्त तो कब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो शिला रूप गोस्वामी prays to his spiritual master Srila Sanatan Goswami for the protection of Bhakti Rasamrita Sindhu, the ocean of the pure nectar of devotional service, from the argumentative logicians who unnecessarily meddle in the science of service to the Lord. हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने गुरु बड़े भाई श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद से उनके भक्ति रसामृत सिंधु के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग जो कि आर्ग्यूमेंटेटिव लॉजिशियंस होते हैं, यानी जिनका ड्राई लॉजिशियंस भी बोला जाता है, यानी जिनके हृदय में रस, भक्ति रूपी रस नहीं है, वो केवल बाहरी रूप से बुद्धि के स्तर पे लॉजिक के हिसाब से चीजों को समझना चाहते हैं, यानी भक्ति के विषय वस्तु को भी लॉजिक से समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के से संपर्क नहीं रहना चाहते हैं। हाँ? तो जिनके भी हृदय में ये भक्ति रूपी रस नहीं है, तो वो वास्तव में भक्ति, कृष्ण के प्रेम को और भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, कितने भी बड़े आर्ग्यूमेंट या लॉजिक क्यों ना। He compares their arguments and logic to volcanic eruptions in the midst of the ocean. उनके इस प्रकार से भक्ति रस विहीन जो निरर्थक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, उनको किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये जो समुद्र में वोल्केनिक इरप्शंस आता है, जिससे समुद्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक्वेटिक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से समुद्र के अंदर बहुत सारे जलीय जंतु होते हैं, वो बहुत आनंद पूर्वक विहार करते हैं, लेकिन कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शन आने के कारण जो है डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, सुनामी जैसी स्थिति हो जाती है, तो वो डिस्टर्ब करता है। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के भक्ति रस अमृत सिंधु में जो है विहार करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के ऐसे कुछ मायावादी या ड्राई लॉजिशियन संपर्क में आ जाते हैं जो अननेसेसरी, they try to poke their nose where they should have not done it, अपना जहाँ पे उनका अधिकार नहीं है वहां पे जाकर के वो ऐसा कार्य करते हैं। स्पेशली जो ऐसे लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, भौतिक लाभ के लिए भागवत कथा या भगवान के नाम का जप या कीर्तन या भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं, तो ये इस प्रकार से डिस्टर्बिंग होता है शुद्ध भक्तों के लिए। So in the midst of the ocean, volcanic eruptions can do very little harm. And similarly, those who are against devotional service to the Lord, who put forward many philosophical theses about the ultimate transcendental realization, cannot disturb this great ocean of devotional service. तो हालांकि ये लोग बहुत कोशिश करते हैं ऐसा विचलित करने का, लेकिन क्योंकि सागर जो इतना बड़ा इतना विशाल है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते ओशियन को। टेम्परेरी थोड़ा बहुत वहां पे डिस्टर्बेंस बस क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार से भक्ति रूपी सागर में भी जो वास्तव में मग्न है पूर्ण रूप से ऑथराइज तरीके से, तो वो इस प्रकार के जो ड्राई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या ड्राई फिलोसोफर्स होते हैं, मायावादी फिलोसोफर्स होते हैं, उनके द्वारा वो कभी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे वर्णन किया है। ओके, तो इस समय हम यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन हम लोग कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस श्यामा माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा बेवकूफियत वाला क्वेश्चन है, बट इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे किसी ने बोला आज कि इम्पॉसिबल है ये हमारे लिए, जो हमारी सिचुएशन है उस हिसाब से कि हम मतलब डिवोटी बन पाएंगे। तो वो चीज मुझे जाननी थी कि मतलब कैसे वो डेवलप किया जा सकता है। मुझे भी अपना मतलब ये सबमिसिव और टॉलरेंट बिहेवियर ना होने की वजह से इम्पॉसिबल लगता है कई बार। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, सक्सेस इज गारंटीड फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर्स। ये दो वाक्य जो है ना,
मैं अपने हृदय में पूरी तरीके से धारण हो गया है। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट गीता के 6 अध्याय के तात्पर्य में, और हमारे गुरु महाराज जो बोलते हैं, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। आई एम वेटिंग फॉर द डे द मोमेंट आई विल लीव द बॉडी, एंड मुझे विश्वास है कि आई विल हैव पर्सनल रियलाइजेशन और एसोसिएशन, अगेन द एसोसिएशन ऑफ माय गुरु महाराज। से ये मेरे को होप है, क्योंकि इसलिए ट्राई ट्राई ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। आप आखिरी में सफल हो जाओगे। सो हमको क्या करना है? ट्राई ट्राई ट्राई। इवन इफ यू फॉल डाउन, इवन इफ यू आर अनेबल टू फॉलो, आप फिर भी अगर हम प्रयास करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो नहीं कर पाए, ओके नाउ अगेन, अगेन आई विल ट्राई, फिर से ट्राई करेंगे। प्रभुपाद जी, अभी कुछ दिन पहले मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, स्पेशली बड़ा अद्भुत है, गौर नेता के ड्रेसिंग करते करते जो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूँ, और ऐसा कनेक्शन होता है कि वही चीजें आती हैं जो बहुत इंस्पिरेशन देता है और हमेशा याद रहता है। प्रभुपाद जी ये चीज बोल रहे थे, इफ यू सिंपली डिजायर इवन इफ यू आर अनेबल टू डू इट कंप्लीटली, अगर आप केवल डिजायर करो, इच्छा रखो कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना है, इतना करना है, ऐसा टारगेट हमको रखना चाहिए। नहीं भी कर पा रहे हैं, देन स्टिल यू विल गेट डिलीवर्ड, फिर भी आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ? बस ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे, रोज जी मैं भी तो हमेशा सोचता हूँ मुझे 16 माला करना है, 16 माला करना है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं बोला जा रहा है। टू ऑलवेज रिमेन कृष्ण कॉन्शियस, ऐसा आपको करना चाहिए। एक भक्त महाराज बता रहे थे, हिज होलीनेस भक्ति परिवराजकर आचार्य स्वामी महाराज बोल रहे थे, डिवोटी माया से कौन भक्त बच सकता है, बता रहे थे कि ऐसा भक्त जिसका दिन का डेली का शेड्यूल 36 आवर्स का होगा। 36 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए उसका, कृष्ण का सेवा स्मरण नाम जप ये सब का, तो उसके पास समय ही नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, उसको सम और अदर ही इज मैनेजिंग हिज ईटिंग स्लीपिंग, ऐसा स्थिति होगा। तो इस प्रकार से करते करते जीवन के अंत तक वो सफल हो जाएगा। एनीवे, मैं ये चीज बोला था। तो हमेशा भक्ति में, एक्चुअली भक्ति मार्ग में उत्साह है, तो जो आपने बोला ये बात सत्य है। एक्चुअली में हमारी स्थिति जो कलयुग की फॉलन जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, बट हम लोग फॉर्चुनेट हैं दैट वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज लाइक श्रील प्रभुपाद, और उनके ट्रू फॉलोवर्स हैं, और स्पेशली पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में। तो अगर इस प्रकार के आश्रय में रह के करेंगे तो सफलता भी उसी मात्रा में गारंटीड भी है, श्योर है, दैट इज श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अगर जिसको पूर्ण श्रद्धा है तो वो फिर लगता है वो विचलित नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सभी भक्तों के लिए बोल रहा हूँ। रूपा जी लिखे हैं, सक्सेस इज गारंटेड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। रिजिड प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए, मैं वापस से बाउंस बैक उसको बोलते हैं, कि वापस से यस मैं करूंगा। 4 नियम पालन करना है तो करूंगा, स्ट्रिक्टली करूंगा, और 16 माला का कम से कम जप करना करूंगा, एकादशी व्रत पालन करूंगा, भगवान कृष्ण का सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा, अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। भले नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रयास करेंगे, तो इसलिए कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज माया इज वेरी पावरफुल, इतना आसान नहीं है। माया, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या किए, सब कुछ छोड़ने के बाद, खाना पीना सोना सब छोड़ दिए, यौगिक सिद्धियां जो प्राप्त करने के लिए करते थे, तो वो लोग स्टार्ट करते थे, खाना वाना छोड़ देते थे, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति में अपने आप को लेके जाते थे कि सांस लेना भी छोड़ देते थे, और पूर्ण रूप से भगवान द सुपर सोल परमात्मा पे ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट होता है, तो इट्स नॉट सो इजी, इजी भी नहीं है माया को पार कर पाना। भगवान गीता में ये चीज बोलते भी है ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्या है, लेकिन भगवान होप देते हैं फिर आगे श्लोक में, माँ में बे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, डू नॉट वरी। पहले तो बोलते हैं कि माया बहुत पावरफुल है, कोई इसको पार कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर बोलते हैं तुरंत, नहीं नहीं, अगर मेरे चरण कमल में आश्रय ले लिया, माया में ताम तरन्ते, आप निकल जाओगे। तो इसलिए हमें ऑलवेज रिमेम्बर कि हम कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता से आश्रय लें। ओके।